हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी के लिए आज का हमारा टॉपिक है भारत का सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित बहुत सवालों को यहाँ देखने वाले हैं। कम से कम 40 क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं पहले सवाल से। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 124 में। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है, मुख्य न्यायाधीश सहित हैं। और अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के? तो DY चंद्रचूड़ हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश यानी या जज कौन थी? आंसर है M फातिमा बीबी थी, जो 1989 में बनी थी। देश के किसी भी उच्च न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? तो ये रिकॉर्ड भी M फातिमा बीबी के नाम है। तो आंसर है M फातिमा बीबी। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1968 में बने थे। दलित वर्ग या दलित समुदाय से सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ये बने थे KG बालकृष्णन, जो 2007 में बने थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले केरल राज्य से पहले न्यायाधीश कौन थे? तो ये रिकॉर्ड भी KG बालकृष्णन के नाम है। भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये जगदीश सिंह खैर हैं। ये बने थे 2017 में। बार या वकील या एडवोकेट से सीधे चुनी जाने वाली भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली और एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन है? आंसर है इंदु मल्होत्रा हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब पारित किया गया था? आंसर है 1951 में। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये हैं H.J. कानिया या हीरालाल J. कुशनदास कानिया। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पात्रता के बारे में। तो पहली शर्त है संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार वह भारत का नागरिक हो जिसकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अथवा यानी दूसरी शर्त है वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश लगातार कम से कम 5 वर्षों के लिए हो, या दूसरी शर्त है उसने किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों के लिए वकालत या अधिवक्ता के रूप में की हो, या चौथी शर्त है वह राष्ट्रपति के अनुसार एक विधि यानी एक प्रख्यात विधि विद्वान हो। तो ये अनुच्छेद 124(2) के अनुसार कहा गया है। तो इन चारों में से कोई एक पात्रता दी गई है, उनमें से कोई भी फॉलो करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। और मुख्य न्यायाधीश बनने की भी यही पात्रता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनमें से किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को ही कोलेजियम सिस्टम के द्वारा मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। पारसी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये HS कपाड़िया थे। ये बने थे 2010 में। और जन्म कब हुआ था इनका? 29 सितंबर 1947 को हुआ था। भारत के विभाजन यानी भारत जब डोमिनियन था के बाद पैदा हुए देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो ये बने थे HS कपाड़िया। तो ये रिकॉर्ड भी इनके नाम है। ये CGI थे। ये भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, या CGI नोट कीजिएगा। भारत डोमिनियन का अर्थ है कि भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन वह पूरी तरह से गणराज्य नहीं बना था। उस समय भारत एक डोमिनियन था, जिसका मतलब था कि वह एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन उसकी संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के तहत थी। और जब ब्रिटिश राजा थे किंग जॉर्ज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है या पृथक्करण करने की बात करता है? देखिए, पिछली बार RRB NTPC CBT 2 में ये सवाल पूछा गया था। तो ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। आंसर यही है अनुच्छेद 50 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने से संबंधित है? तो ये भी अनुच्छेद 50 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार न्यायालय के पास पूर्ण न्याय के हित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी आदेश को पारित करने का अंतर्निहित अधिकार है, जिसे लागू करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाता है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 142 में।
तो आंसर है अनुच्छेद 142। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है राज्य या न्यायपालिका समाज के सभी संस्थानों में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। तो आंसर इसका है अनुच्छेद 38 में। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद है। न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 124 के द्वारा की जाती है और वहीं उच्च न्यायालय हाई कोर्टों में अनुच्छेद 217 के अनुसार की जाती है जजों की नियुक्तियाँ। नोट कीजिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के ही होते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, ना कि उच्च न्यायालय के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी है? तो आंसर है 65 वर्ष है। देखिए न्यूनतम आयु कोई नहीं है, यहाँ संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु 65 वर्ष है और ये अनुच्छेद 124 के खंड 2 में कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, अन्य भत्ते, अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन आदि का निर्धारण करने का काम भारतीय संसद को दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 125 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो आंसर है 2,80,000 रुपये दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? यानी जो अन्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, तो उन्हें 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। यानी अभी वर्तमान में 2,50,000 रुपये उनका वेतन प्रतिमाह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश किसकी उपस्थिति में शपथ लेते हैं? तो आंसर है राष्ट्रपति। देखिए काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे गए हैं पिछली बार भी, पिछले पेपर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर किसी न्यायाधीश को हटा सकता है? तो ये अनुच्छेद 124(4) में, अनुच्छेद 124 के खंड 4 में कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों को पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार देता है? आंसर है अनुच्छेद 137 कहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भारत के किसी भी न्यायालय की अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति दी गई है, जिसमें स्वयं न्यायालय भी शामिल है? तो यह अनुच्छेद 129 और 142 में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के अधीन अपने स्वयं के नियम बनाने का अधिकार देता है? आंसर है अनुच्छेद 145 में कहा गया है और ये राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नियम बना सकता है सुप्रीम कोर्ट। जो 39वां संविधान संशोधन है कब पारित किया गया था? जिसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को भारतीय न्यायालयों की जांच से परे रखा था, परे कर दिया था। तो ये अनुच्छेद, ये जो 39वां संविधान संशोधन है आपातकाल के दौरान पारित किया गया था, यानी 1975 और 77 के बीच में पारित हुआ था। नोट करें, 39वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के द्वारा भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा गांधी के चुनावों को रद्द करने के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई को रोकने के लिए पेश किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा के दिन किसी भी व्यक्ति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण या अन्य रिट या आदेश या निर्देश के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के आदेश की वैधता को चुनौती देने के लिए कोई रिट याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है? तो ये अनुच्छेद 226 है और ये जो अनुच्छेद 226 है ये उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रचनात्मक और विस्तृत व्याख्याओं ने मुख्य रूप से आपातकाल के बाद जनहित याचिकाओं के एक नए
न्यायशास्त्र को जन्म दिया है? तो आंसर है अनुच्छेद 21 में कहा गया है, ये जन्म दिया था अनुच्छेद 21 में। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया है? तो ये अनुच्छेद 14, 19 और 21 में इन तीनों अनुच्छेदों को संरक्षित किया गया है। वैसे मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक हैं। अनुच्छेद 14 इस समानता का अधिकार इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रतीक सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ को दर्शाता है, जिसमें सबसे ऊपर कितनी तीलियों वाला पहिया है? तो इसमें 32 तीलियाँ हैं। देखिए अभी पूछा गया है, पता नहीं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अशोक के सिंह स्तंभ के बारे में। तो यह चक्र न्याय और नैतिकता का प्रतीक है। संविधान सभा के द्वारा इसे भारतीय ध्वज में भी शामिल किया गया है, जहां इसमें 24 तीलियाँ, ये 24 तीलियों के साथ हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक में ये 32 तीलियों के साथ हैं, 32 तीलियों के साथ दिखाया गया है। तो ध्वज में 24 तीलियों के साथ हैं और सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक में 32 तीलियों के साथ हैं। सर्वोच्च न्यायालय के भवन की आधारशिला भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनके द्वारा कब रखी गई थी? आंसर है 29 अक्टूबर 1954 को रखी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय अपने वर्तमान परिसर में कब स्थापित हुआ था? आंसर है 1958 में आया था। देखिए नोट कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत में संसद भवन में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में सीटें थीं, जहां भारत का पिछला संघीय न्यायालय 1937 से 1950 तक बैठा था। अब बात करते हैं संघीय न्यायालय के बारे में, यानी फेडरल कोर्ट के बारे में। तो संघीय न्यायालय इसका मतलब है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित एक न्यायालय से है, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गठित किया गया था। यह न्यायालय भारत में संघीय प्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच कानूनी विवादों और अपीलों को सुनने के लिए स्थापित किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 146 है। नोट कीजिएगा, यहाँ रजिस्ट्री का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की प्रशासनिक शाखा से है, जो सर्वोच्च न्यायालय के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों का संचालन और प्रबंधन करता है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री वह इकाई है जो अदालत की सभी प्रशासनिक, न्यायिक और संगठनात्मक गतिविधियों को संभालती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अब तक सबसे बड़ी पीठ कितने न्यायाधीशों की एक पीठ 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में गठित की गई थी? तो आंसर है 13 सदस्यीय पीठ थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय की पीठ होती है, किसी मामले पर गठित की जाती है तो वो कम से कम 5 सदस्यीय होती है, 5 न्यायाधीशों की पीठ होती है, और उससे अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी है अब तक की, जिसमें 13 सदस्य शामिल थे। 13 न्यायाधीशों की एक पीठ यह तय करने के लिए गठित की गई थी कि क्या संसद को संविधान में संशोधन करने का अप्रतिबंधित अधिकार है, जिसने अत्यंत मूल संरचना सिद्धांत को जन्म दिया। किस वास्तुकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को इंडो ब्रिटिश शैली में डिजाइन किया गया था? तो इसका आंसर है गणेश भिकाजी देवलालीकर। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी गणेश भिकाजी देवलालीकर थे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक विभाग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आंसर है इसका 1854 में। 1854 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर है रिया सिंघा के द्वारा जीता गया है। और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है?